तो दोस्तों काफ़ी दिनों बाद आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ शिनचैन की एक मूवी जिसका नाम है बंगल इन द जंगल। और इस एक्सप्लेनेशन में आपको बहुत मजा आने वाला है क्योंकि इस मूवी में बहुत सारे एडवेंचर्स हैं। तो शिनचैन लवर और कार्टून लवर इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। तो बिना टाइम वेस्ट करे एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम शिनचैन, नैनी, कजामा और मसाओ की मोम को देखते हैं जो कि एक लग्जरी क्रूज पर होते हैं और इनका परिवार एक ट्रिप पर जा रहा होता है। इधर हम शिनचैन, नैनी, कजामा, मसाओ और बो को देखते हैं जो कि एक जगह बैठकर चिल कर रहे होते हैं। फिर कजामा इन सबको बताता है कि आज तो एक्शन कामिन का प्रीमियर शो है और एक्शन कामिन का रोल कर रहे कैरेक्टर भी आज यहाँ आने वाले हैं। अब आप लोगों को यहाँ एक बात बता दूं कि एक्शन कामिन शिनचैन और हम सब के लिए टीवी में ही एक कैरेक्टर है, पर उस कैरेक्टर को जो प्ले कर रहा है उसका नाम कुछ और है और उसका असली नाम अभी तक हमें नहीं बताया गया है। इसलिए आगे भी हम उस कैरेक्टर को एक्शन कामिन के नाम से ही जानेंगे। अब एक्शन कामिन अपने जेट पैक से क्रूज पर आ जाता है, साथ में शिनचैन और बाकी सब एक्शन कामिन की न्यू मूवी देखने बैठ जाते हैं। इधर हिरोशी और मित्सी कुछ पल साथ में बिता रहे होते हैं, तभी हिरोशी को कुछ आवाज आती है और वो मित्सी को बताता भी है, पर मित्सी उसकी बात पर विश्वास नहीं करती है। तभी वहाँ पर बहुत सारे बंदर आ जाते हैं और शिप के कैप्टन को ये भी पता चलता है कि शिप एक गलत रूट पे जा रहा है। इधर थिएटर में एक्शन कामिन की मूवी चल रही होती है, तभी अचानक से वो मूवी बंद हो जाती है और वहाँ पर भी ढेर सारे बंदर आ जाते हैं और वो बच्चों को छोड़कर बड़ों को बंदी बनाकर ले जाते हैं। जब शिनचैन और बाकी सब बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि पूरे क्रूज पर उन्हें छोड़कर बाकी सभी लोग गायब हैं। मतलब वो बंदर इन छोटे बच्चों को छोड़कर बड़े लोगों को बंदी बनाकर कहीं ले गए हैं। अब शिनचैन और बाकी सभी बच्चे क्रूज पर अकेले हैं और रात को शिनचैन, नैनी, कजामा, बो और मसाओ उस टापू पे जाने का प्लान बनाते हैं जहाँ पर वो बंदर उनके पेरेंट्स को ले गए हैं। अगली सुबह ये लोग जेट स्की लेकर उस टापू के लिए निकल जाते हैं और इनकी हरकतों की वजह से जेट स्की की स्पीड डबल हो जाती है और ये सीधा जाके टापू पर गिरते हैं। अब इन लोगों को बीच पर बहुत सारे पैरों के निशान दिखते हैं जिसे फॉलो करके ये लोग जंगल के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर भी इन लोगों की हरकतें बंद नहीं होती है और ये लोग कैप्टनसी के लिए लड़ने लगते हैं, पर इंटेलिजेंट कजामा सबको अपना अपना काम सौंप देता है। अब जंगल में चलते चलते इन्हें गर्मी लग जाती है जिसकी वजह से इनका गला सूख रहा होता है और जब शिनचैन पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स निकालता है तो उसके बैग में से और कुछ नहीं बल्कि 5 बड़ी बड़ी सोया सॉस की बोतल्स निकलती है और ये देख के कजामा एकदम पगला सा जाता है। अब शिनचैन और बाकी सब एक जगह रुककर पानी पी रहे होते हैं और ये लोग अपने आप मूव करने लगते हैं, तभी इन्हें पता चलता है कि ये लोग मगरमच्छ के ऊपर खड़े हैं। पर जैसे तैसे करके ये लोग बच जाते हैं और स्टोन पेपर सीजर से डिसाइड करते हैं कि मगरमच्छ का ध्यान अपनी तरफ कौन खींचेगा, जिसकी वजह से बचे हुए लोग आसानी से पानी पी लेंगे और आखिर में डिसाइड होता है मसाओ। अब मसाओ की फटने लगती है, तभी नैनी, बो, कजामा और शिनचैन उसका हौसला बढ़ाने लगते हैं। अब मसाओ शिनचैन का सिखाया हुआ डांस करने लगता है ताकि मगरमच्छ उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। इधर शिनचैन, नैनी, बो और कजामा पानी पीने लगते हैं, तभी बो को ध्यान आता है कि मसाओ पानी कैसे पिएगा और ये देखते देखते मगरमच्छ मसाओ को चारों तरफ से घेर लेते हैं और मसाओ रोने लगता है। तभी मसाओ को आइचैन का ख्याल आता है और वो सिंपल मसाओ से सुपर मसाओ बन जाता है। क्योंकि चारों के पास कोई रास्ता नहीं था मसाओ के लिए पानी कलेक्ट करने के लिए, इसलिए शिनचैन ने अपने मुंह में पानी भरकर रखा था और ना चाहते हुए भी मसाओ को वो पानी पीना पड़ा। इधर शिनचैन की बहन हिमावारी को उसके पेरेंट्स की याद आ रही होती है, इसलिए वो अपने साथ एक डायपर और एक दूध की बोतल रखकर शीरो के साथ एक छोटी सी बोट पर उस टापू के लिए निकल जाती है। अब रात को शिनचैन और बाकी सब आग जलाकर एक गुफा के अंदर बैठे होते हैं और ये थोड़े उदास होते हैं, इसलिए शिनचैन इन सबको एक हॉरर स्टोरी सुनाने लगता है। तभी झाड़ियों में से कुछ आवाज आती है और ये सब लोग बहुत डर जाते हैं। फिर शिनचैन देखता है कि वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि हिमावारी और शीरो हैं। हिमावारी शिनचैन को देख के रोने लगती है, पर वो शिनचैन के समझाने पर चुप हो जाती है। अब हिमावारी अपनी दूध की बोतल निकालती है और वो सबसे पहले खुद पीती है और उसके बाद फिर शीरो को पिलाती है। अब एक एक करके बाकी सब भी दूध पी लेते हैं और शांति से सो जाते हैं। अगली सुबह ये लोग एक जगह पर आते हैं जहाँ पर इन्हें बहुत सारे केले दिखते हैं और भूखे होने के कारण ये लोग दबा के केले खाते हैं, पर इन्हें ये नहीं पता था कि ये इलाका बंदरों का है। फिर इनके पीछे बंदर पड़ जाते हैं क्योंकि हिमावारी रोने लगती है, इसलिए बंदर हिमावारी और शिनचैन को छोड़कर बाकी सब को बंदी बनाकर ले जाते हैं। फाइनली अब हम देखते हैं इस मूवी के मेन विलन पैराडाइज किंग को, जो कि एक्शन कामिन को अपनी सक्सेस स्टोरी बता रहा होता है। वो बोलता है कि मेरी जिंदगी में बहुत परेशानियां थी, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना कहीं दूर जाकर थोड़ा आराम करा जाए, इसलिए मैं इस टापू पर आ गया और मैंने देखा
कि ये टापू पूरा बंदरों से भरा है, पर मैंने कभी हार नहीं मानी और मैं लड़ता गया और एक दिन बन गया मैं पैराडाइज किंग। एक्सप्लेनेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक लकी द एक्सप्लेनर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब करें। साथ ही पैराडाइज किंग एक्शन कामिन को बोलता है कि मैंने तुम सबको इसलिए बंदी बनाया क्योंकि जो काम इंसान कर सकते हैं वो काम बंदर नहीं कर सकते। साथ ही मैं तुम्हारे साथ एक फाइट करना चाहता हूँ जिससे मैं उन बंदरों के सामने और पावरफुल दिखूं। ये सब बातें शिनचैन सुन लेता है और वो हिमावारी को बोलता है कि हमें एक्शन कामिन और कासुकाबे डिफेंस ग्रुप को बचाना होगा। इधर हम देखते हैं कि बंदर कैसे इंसानों को टॉर्चर करके अपना काम करवा रहे थे और जो इनकी बात नहीं मानता था वो उन्हें लॉकर में बंद कर देते थे, बिल्कुल मित्सी और हिरोशी की तरह। फिर शिनचैन हिरोशी और मित्सी के पास आता है और वो उन्हें लॉकर से बाहर निकाल लेता है। अब ये सब कुछ और लोगों के साथ वहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि इनके हाथ पैर बंधे हुए थे, इसलिए ये अपने दो पुर्जों की मदद से आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग इतने समझदार तो हो कि दो पुर्जों का मतलब समझ ही गए होंगे। वैसे चाहता तो शिनचैन इनकी रस्सी खोल सकता था पर उसने ऐसा नहीं किया। कमेंट करके जरूर बताना इसका रीजन। अब धीरे धीरे करके सब लोग शिनचैन के साथ आ जाते हैं और शिनचैन इन सबको एक्शन कामिन और नैनी, कजामा, बो और मसाओ के बारे में बता देता है। और अब शुरू होती है एक्शन कामिन और पैराडाइज किंग की असली फाइट। एक्शन कामिन की दुनिया में उसके पास बहुत सी पावर्स थी पर असल जिंदगी में ऐसा नहीं है। पैराडाइज किंग एक्शन कामिन को खूब पीटता है। तभी शिनचैन एक्शन कामिन को थोड़ी हिम्मत देता है और उन दोनों की फाइट फिर से शुरू हो जाती है। फिर शिनचैन पैराडाइज किंग के बालों में घुस जाता है क्योंकि पैराडाइज किंग को अपने बालों से बहुत प्यार था, इसलिए वो शिनचैन को बाहर फेंक देता है और बंदरों को इंसानों पे अटैक करने का ऑर्डर देता है। पर इंसान इस बार अपने पुर्जों का इस्तेमाल करके बंदरों को घेर लेते हैं और वो बहुत गुस्से में होते हैं। जैसे ही ये लोग बंदरों को सबक सिखाने के लिए उनके पास बढ़ते हैं, इतने में हिमावारी रोने लगती है। अब हिमावारी इसलिए रोती है क्योंकि गुस्से में कई लोग बंदर को ना पीट दे, मगर शिनचैन शीरो को अपने बाल बना लेता है और वो एकदम पैराडाइज किंग की तरह दिखता है। फिर वो बंदरों को वहाँ से चले जाने का ऑर्डर दे देता है और वो बंदर वहाँ से चले जाते हैं। अब ये सब लोग उस टापू से निकल जाते हैं। शिनचैन की फैमिली और एक्शन कामिन आपस में बात कर ही रहे होते हैं, इतने में पैराडाइज किंग वापस आ जाता है और वो अपने प्लेन से बॉम्ब फेंक रहा होता है जिससे शिप अनबैलेंस हो रहा होता है। तभी एक्शन कामिन जेट पैक लेके पैराडाइज किंग के पीछे पड़ जाता है। शिनचैन भी एक्शन कामिन के साथ होता है और वो एक बार फिर पैराडाइज किंग के बालों में घुस जाता है और एक बॉम्ब जला के उसके बाकी बॉम्ब्स में डाल देता है जिससे एक बड़ा धमाका होता है, पर वो तीनों बच जाते हैं। अब पैराडाइज किंग बाकी लोगों के सामने सरेंडर कर देता है। सब कुछ ठीक होने के बाद एक्शन कामिन और शिनचैन की फैमिली एक साथ बैठकर एक्शन कामिन की न्यू मूवी देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। इस वीडियो को एंड तक देखने वालों के लिए एक बोनस कमेंट करने का मौका है और वो बात ये है कि मैं सोच रहा था कि क्यों ना एक ही वीडियो में शिनचैन या डोरेमोन की दो मूवीज एक्सप्लेन करी जाए। आपका क्या ख्याल है इस बारे में अपने बोनस कमेंट में जरूर बताना। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना।